तो हेलो राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एनसीईआरटी की पाठशाला पे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज 6 to 10 तक कंटिन्यू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम है नोइंग योर नंबर्स। तो नोइंग योर नंबर्स आप पहले से भी जान रहे होंगे बहुत सारे नंबर्स के बारे में। इसमें थोड़ा सा और हमें जानना है कि नंबर को कैसे कंपेयर करना है, चेंज करना है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसका कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर को कंपेयर कैसे करना है। तो देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है, ये चार नंबर दिया हुआ है 92, 92, 392, 4456 एंड 89742 ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है कि ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। वैसे ही आप ये ट्राई दिस में देखो, ट्राई दिस में आपका दिया हुआ है कि एक आपके लिए सॉल्व करके दिया गया है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये 59,785 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और 18 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। एक आपके लिए ये सॉल्व करके देखो आप लोग। तो बताइए इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपका 10,000 प्लेस पे है, ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 89423, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट है आपका ये, स्मॉलेस्ट आपका है ये 100। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद और आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं हाउ मनी नंबर्स कैन यू मेक, कि आपको डिजिट दिया रहेगा और कभी भी आपसे कुछ पूछे कि हाउ मेनी डिजिट्स इन द वर्ल्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल डिजिट 10 होते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं। देखिए टोटल डिजिट इन मैथमेटिक्स कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और ये 10 होते हैं 0 1 2 3 9 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके 10 डिजिट्स होते हैं। तो इन्हीं डिजिट में से आपको कैसे नंबर फॉर्म करना है। नंबर तो इनफिनाइटली हम लोग बना सकते हैं, तो कुछ डिजिट्स दिए रहेंगे उससे आपको नंबर फॉर्म करना है कि कैसे नंबर को फॉर्म करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 7 8 3 5 ये डिजिट दिया हुआ है कि इन चार डिजिट से हम लोग कैसे नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले चलो स्मॉलेस्ट से ही आप फॉर्म करके देखो। तो सबसे पहले 3 लेंगे और चार डिजिट पूछा गया, तो आप चार डिजिट का ही नंबर बना सकते हो क्योंकि इसमें रिपीट करने के लिए नहीं बोला गया है, जैसा कि आपको आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो इससे आप फॉर्म करो। तो आपने 3 लिख लिया, तो अब जो बचा रेस्ट क्या बच गया हमारा, 7 बच गया, 8 बच गया और 5 बच गया। तो इसको लिख लो 7 8 5। अब क्या करना है, अगला जो फॉर्म करना है 3 नंबर से ही उसको बस डिजिट को इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। 3785 लिखा था हमने, तो 3758 ये हमने देखो इसको इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। वैसे ही 3875 फिर इसमें इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 3857। फिर हम लोग 3 हमने 7 लिया था स्टार्टिंग में, फिर 8 लिया, अब हम लोग ले लेंगे 5 और यहाँ 87 हो जाएगा। फिर 87 को इंटरचेंज कर देंगे हम लोग 3578। तो हमने एक सिंगल डिजिट से चार डिजिट का टोटल कितना डिजिट बनाया, हमने टोटल 6 डिजिट फॉर्म किए, 6 नंबर्स फॉर्म किए, सॉरी हमने टोटल 6 नंबर्स फॉर्म किए। तो ये बताइए 1 2 3 4, ये टोटल 4 डिजिट से, टोटल 4 डिजिट से आप टोटल कितने नंबर फॉर्म कर पाओगे। तो टोटल 4 डिजिट से आप 24 नंबर फॉर्म कर पाओगे। ये तो था कि चारों डिजिट्स आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर दिया हुआ था, ठीक है, कि 7 8 9 ये सब आपके नेचुरल नंबर दिए। अगर इसमें अगर एक होल नंबर दे दिया जाए, होल नंबर जिसका काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो होल नंबर का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। बस 0 1 2 3 चार हम लोग 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, उसी को होल नंबर बोलते हैं। तो अगर होल नंबर बीच में दे दिया जाए और 3 नंबर्स दिया जाए नेचुरल नंबर्स, तब आपको फॉर्म करने के लिए बोला जाए, तो हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे वो देखिए। तो सपोज देखिए ये आपका ट्राई जिसमें दिया हुआ है पहला 4750, 4750 ये चार डिजिट दिए हुए हैं। अब इससे नंबर फॉर्म करना है। तो मैंने आपको तो बताया था उससे कि एक डिजिट से 6 फॉर्म होते हैं चार डिजिट में, लेकिन इसमें इसमें उससे कम फॉर्म होंगे। कैसे देखिए, पहले तो आप ये 4 लिखो, फिर आप 750 लिख लिए, ओके।
अब इसी को इंटरचेंज करना है क्या, लास्ट वाले को इंटरचेंज कर सकते हो, 4705 कर सकते हो, ठीक है। अब फिर 7 लोगे, जब 7 ले लोगे तो फिर वहां पे 4 प्लेस कर दोगे, तो 450। अब इसमें क्या करेंगे, 7 तो रहेगा ही, बस ये 50 को इंटरचेंज करेंगे, 7405। फिर अब स्टार्टिंग में 5 रख लोगे तो बचा क्या, 740, फिर 5704, ये हमने फॉर्म कर लिया ऐसे 4 डिजिट। तो आपने 4 से भी लिख लिया, 7 से भी लिख लिया, 5 से भी लिख लिया, ठीक है। तो ये तो हमने इन नंबरों से फॉर्म किया। अगर जीरो आप स्टार्टिंग में रखोगे, जब जीरो स्टार्टिंग में रखोगे तो क्या 4 डिजिट नंबर फॉर्म हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। देखिए 0475, तो ये तो 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ ना, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना था, जब हमें 4 डिजिट दिया गया था, तो 4 डिजिट दिया था तो उसी 4 डिजिट का नंबर ही फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसको कैसे हम लोग नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए। तो बस इसमें आपको इसमें आपको जो नंबर लिखना है 4 हो गया, तो ये 0 को बस यहाँ पुट कर दो, यहाँ 75 कर दो, ये नंबर बन गया। फिर यहाँ 4 हो गया, 0 के यहीं पे ये 57 कर दिए पुट, तो ये 4 से ये नंबर बन गया। अब 4 यहाँ रख दो, 5 0 को बस 0 को शिफ्ट करते जाना है, 0 को शिफ्ट करते जाना है, 4705, ये हो गया आपका। फिर आप कैसे कर सकते हो, 4750, फिर 4570, देखो इससे भी हमने 6 नंबर बना लिया, 6 नंबर बना लिए इससे। तो अब 0 को स्टार्टिंग में मत रखना, बस एक स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर के बाद रख सकते हो, तो इससे टोटल डिजिट फॉर्म हो जाएंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि कितने डिजिट्स फॉर्म हो पाएंगे, ओके। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस, कि एक डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 387, ये 387 दिया है और इसमें एक डिजिट को ट्वाइस करना है, किसी भी एक डिजिट को ट्वाइस करना है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट भी फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों फाइंड करना है। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है, पहले ये आप जब जान लीजिए, ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, 2 गुना, कि 2 मल्टीप्लाई होता है, बस ये 2 गुना होता है ट्वाइस मतलब, कि किसी को डबल कर दो, ट्वाइस मतलब कि डबल भी कर सकते हो आप, ट्वाइस का मतलब डबल होता है कि डबल कर दो। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ग्रेटेस्ट जब लिखोगे, ग्रेटेस्ट जब लिखोगे तो इन सब में तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, 8 इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसको आप बस ट्वाइस करोगे, तो 8873, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। और जब स्मॉलेस्ट बनाना हो 387, तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, इन तीनों में सबसे छोटा 3 है आपका, ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको बस हम लोग डबल लिख देंगे, तो 3378, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे हम लोग नंबर को ट्वाइस करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम लोग लिख सकते हैं। बाकी आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा, ये सब दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहां पे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। फिर स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर यहाँ का मतलब है कि टॉलेस्ट ग्रेटेस्ट इन सब के बारे में दिया, स्टैंडिंग प्रॉपर ऑर्डर की सबसे लंबा कौन है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, शॉर्टर कौन है। इट मीन्स इसमें आपको बताया जाएगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, सिंपल लैंग्वेज इसको बोलते हैं बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, मतलब पहले स्मॉलेस्ट डिजिट रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर धीरे 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 उसको ग्रेटेस्ट डिजिट के साइड हम लोग लिखते जाएंगे। और जब डिसेंडिंग हम लोग पढ़ेंगे तो डिसेंडिंग में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, ये तो देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं कि 4 3 5 7 6 2 9, इसको अरेंज करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर जैसा कि हमने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, जस्ट उससे फिर ग्रेटेस्ट, फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट होगा ये हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, 2 हमने लिख दिया। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा आपका 3 है, 3 हमने लिख दिया। इससे बड़ा क्या है
4 है, 4 हमने लिख दिया। इससे बड़ा क्या है, 5 है, 5 हमने लिख दिया। इससे बड़ा क्या है, 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9। तो ये आपने अरेंज कर दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर दिया। ये था असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। फिर वैसे ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोग लिखेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके इतने सारे डिजिट दिए हुए हैं, इसको अरेंज करते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, 9 है आपका, उसके बाद उससे छोटा 8, उससे छोटा 7। तो ये देखिए हम लोग कैसे अरेंज कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है 9, 9 से छोटा क्या था आपका 8, 8 से छोटा क्या था आपका 7, 7 से छोटा क्या था 6, 6 से छोटा आपका 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। इट मीन्स 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये हमने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने ये इसको अरेंज कर दिया। ये मैंने सिंगल डिजिट नंबर लिया था, 2 डिजिट में आपको वैल्यू देख के बस उसको अरेंज करना है। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग के ट्राई करने के लिए ये ट्राई दिस, ये आप लोग ट्राई कर लेना। फिर शिफ्टिंग द डिजिट, जो हमने स्टार्टिंग में जो नंबर फॉर्म हमने सीखा था कि 4, 3, 8, 7 से कितने नंबर फॉर्म होते थे, इसमें हमने क्या सीखा था कि जैसे 8 हमने लिया तो 4, 3, 7 बचा, इसी को और नंबर कैसे बनाते थे हम लोग, तो इसी में तो इंटरचेंज करते थे कि 8 को हम लोग यहीं पुट करते थे और इन सभी नंबर को इंटरचेंज करते थे। अगर 4 लिख लिया हमने, इसको पहले इंटरचेंज करेंगे 3, 7, फिर हम लोग 8 लिखेंगे, 4 की जगह 3 लिख दिए तो 3 की जगह 4 लिख देंगे, मतलब इंटरचेंज द डिजिट, डिजिट को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। अगर हम लोग 4 की जगह पे 3 लिख रहे हैं तो 3 की जगह पे 4 लिखेंगे, बस डिजिट को इंटरचेंज करके ही नंबर अरेंज करते हैं, वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ देखो, पहले आप 7, 9, 5 था, इसी में एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइप्स, पहले और थर्ड को करना है। तो पहले अगर 7 को कर रहे हैं किसके साथ, थर्ड के साथ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे आपका चला जाएगा 7, जो कि 5, 9, 7 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये था आपका शिफ्टिंग द डिजिट। फिर इंट्रोड्यूसिंग 10,000, फिर प्लेस वैल्यू। तो हम लोग प्लेस वैल्यू में ही सीखेंगे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे 10,000 क्या होता है, 1 लाख क्या होता है, 1 करोड़ क्या होता है, 10 लाख क्या होता है, ये सब हम लोग प्लेस वैल्यू में डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 5 क्लास में 4 क्लास में आपको प्लेस वैल्यू बताया गया है। नहीं जानना तो चलो फिर से एक बार आप रिकॉल कर लो कि 2, 4, 3, 5, 6 ये एक डिजिट है, क्या है ये आपका 24,356 है। तो इसमें पहले प्लेस को क्या बोलते हैं, वंस, दूसरे प्लेस को बोलते हैं टेंस, तीसरे प्लेस को बोलते हैं 100, चौथे प्लेस को बोलते हैं 1000 एंड फिफ्थ प्लेस को बोलते हैं 10,000। और ये काउंटिंग आपका और भी नंबर होते तो इसको लाख पे भी चला जाता, और नंबर होते मान लीजिए 9 हुआ, ये आपका ये करोड़ पे चला गया, तो सॉरी लाख के बाद 10 लाख होगा। तो ये काउंटिंग बढ़ते जाता है, 10 लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद 1 करोड़ आता है। तो ये आप लोग सीखे होंगे। और ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो ये जो नंबर था इसका वंस प्लेस पे था, तो इसका वैल्यू भी तो वंस है, मतलब कि ये 6 इंटू वंस, मतलब इसका वैल्यू 6 है, वंस प्लेस पे है तो इसका वैल्यू 6 इंटू 1 6 ही होगा। देन वैसे ही आपका ये टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे क्या है आपका 5 है, तो 5 इंटू ये टेंस प्लेस पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, टेंस प्लेस पे पर 10। तो वैसे ही नंबर जो जिस प्लेस पे नंबर होता है उसके वैल्यू को उस 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 पे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग कि यहाँ पे ये ट्राई इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20000। अच्छा इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये आपका वंस प्लेस है, वंस, टेंस, 100,
1000 10,000, ये आपका जो वैल्यू था ये 10,000 पे, 10,000 पे। तो मैंने क्या बोला, जितने पे वो वैल्यू होगा वो नंबर जो भी 2 3 जो भी नंबर रहेंगे उस प्लेस को उतने 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 10,000, इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 20,000। 2 का प्लेस वैल्यू आपका 20,000 है। एक्चुअली में ऐसे नंबर पूछा जाए तो ऐसे 10,000 पे है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 20,000। तो ये आपका प्लेस वैल्यू है, जो कि यहाँ देखिए 20,000 दिया भी हुआ है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंशन किया हुआ है। एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, ये चलो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, 29485, 29485। अब इसमें सबका 5 का प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बताइए क्या होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इन सब का प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा। तो फिफ्थ 1 प्लेस पे है, इसका मतलब 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ये 10th प्लेस पे है तो 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। ये आपका 100 पे है तो 4 इंटू 100 400 हो जाएगा। और ये आपका 1000 पे है, सॉरी 9 आपका 1000 पे है तो 9 इंटू 1000 आपका प्लेस वैल्यू 9000 हो जाएगा। और ये आपका 10,000 पे है ना, 2 इंटू 10,000 तो ये 20,000 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब आपसे किसी भी डिजिट का वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 100,000 और 10,000 के मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होते हैं, बस आपको जीरो पुट करना होता है नंबर के बाद। तो ऐसे आप लोग प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, और एक्सपेंशन में आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंशन में आप ऐसे ही लिख दोगे 29485 था, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, इस डिजिट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे ना तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ना कि आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 20,000, अभी हमने वैल्यू लिखा था 20,000, 20,000 लिखा था ना, तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा था हमने 2 इंटू 10,000, ऐसे हमने लिखा था 2 इंटू 10,000, प्लस ये 9,000 पे था 9 इंटू 1,000, प्लस ये 400 पे था 4 इंटू 100, प्लस 8 टेंस प्लेस पे था 8 इंटू 10, एंड देन 5 इज ऑन 1 प्लेस 5 इंटू 1। तो ये आपका हो गया एक्सपेंशन हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करके लिखना। अगर यहाँ पे दिया हो तो आप यहाँ पे लिखो, लेकिन आगे एक्सपेंड करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करके बिना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए ये नंबर देख लीजिए 4 5 7 9 2 8, इसमें देख रहे हो कॉमा पुट किया गया। ये कॉमा के बारे में अभी आगे जानेंगे हम लोग कि कॉमा कैसे पुट होता है, दो सिस्टम होते हैं। तो ये क्या है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो आप एक्सपेंड डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, तो 4 और कितने 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो, ये आपका लाख में 5 जीरो लग गया, प्लस 5, 5 के बाद कितने डिजिट बच गए 1 2 3 4, तो 5 में आप 4 जीरो लगा दो, ये आपका एक्सपेंडेड हो गया। फिर प्लस 7, 7 में भी आप कितने डिजिट बच गए 1 2 3, 7 को छोड़ के कितने डिजिट बच गए उतने जीरो पुट कर दो 7 में, 3 जीरो। 9 लिखो, 9 के बाद कितने डिजिट बच गए 2 डिजिट, तो 2 जीरो पुट कर दो। फिर 2 लिखो प्लस 2, 2 के बाद कितने डिजिट बच गए 1, तो 2 में 1 जीरो पुट कर दो, एंड देन 8 में एक भी डिजिट नहीं बचा तो 8 ओनली। तो ये आपका भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस तरीके से भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला जाएगा आप वैसे एक्सपेंड कर दीजिएगा। ओके, फिर आगे है लार्जर नंबर, जो हमने प्लेस वैल्यू में ही हमने सारा नंबर्स पढ़ लिया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इसी को पढ़ लिया था ना। ये वंस था, ये आपका टेंस था, ये आपका 100 था, और ये आपका 1000 था, ये आपका 10,000 था, ये आपका लाख था, ये आपका 10 लाख था, ये करोड़, और ये आपका 10 करोड़ 10 करोड़। इसके आगे भी आते हैं संख महासंख, वो सब आपको जानना होता है बस।
आपको करोड़ तक ही लास्टली पूछा जाएगा। 6 क्लास में तो उतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, आपको 10,000 करोड़ मैक्स टू मैक्स करोड़ तक पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब लार्जर नंबर्स हैं आपके। हाँ, एक चीज लार्जर नंबर में पढ़ लो, अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड 5 डिजिट या फिर एनी डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या है। तो जब भी आप पहले ग्रेटेस्ट लिखोगे ना, अच्छा जो हमने पढ़ा था 0 to 9 जो 10 डिजिट थे टोटल, जो कि मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट है, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या था, 9 था। तो जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बोला जाए, 5 डिजिट बोला गया, तो बस 59 आप लिख दो, ये आपका 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर कितने भी डिजिट का पूछे, बस जितना डिजिट का पूछा उतना 9 आप पुट कर दो, लिख दो, दैट्स इट, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट में क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर क्या था, आप लोग बोलोगे 0, लेकिन 0 को स्टार्टिंग में पुट करेंगे तो वो तो वैल्यू शो नहीं करेगा ना, 0 का वैल्यू किसी भी नंबर के पहले नहीं होता, नंबर के बाद होता है। अगर आप 1 ही लिख रहे हो तो इसके पहले 0 लिख रहे हो तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये 1 का 1 ही रह गया ना, ये 1 का तो 1 ही रह गया। तो 0 का वैल्यू हमेशा नंबर के बाद होता है, तो 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 to 9 में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 पुट करके, और 5 डिजिट बोला गया था ना, तो एक डिजिट तो ऑलरेडी हमने लिख दिया था, तो बस 1 पुट करके 0 पुट कर देना है आपको। 5 डिजिट बोला है तो एक पहले आप फर्स्ट 1 लिखोगे, उसके बाद कितने डिजिट और बच गए, 4 डिजिट, 1 2 3 4 0, दैट्स इट, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना। ऐसे अगर 3 डिजिट का बोला जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या लिखोगे आप लोग, तो पहले तो 1 लिख लेंगे, और कितने डिजिट बच गए, 2, तो 2 0 पुट कर देंगे, और ये आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर 7 डिजिट का आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लिया जाए, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर तो बस 1 2 3 4 5 6 7 9 लिख देना, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ओके, तो ये था स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे फाइंड करना। तो ये सब एग्जांपल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर रीडिंग एंड राइटिंग प्लेस वैल्यू में ही हमने अगेन पढ़ा था, रीडिंग एंड राइटिंग कि अगर प्लेस वैल्यू क्या था, ये पहला आप देख लो, 27945 ये नंबर है। इसको कैसे हम लोग रीडिंग और राइटिंग इन लार्ज नंबर, इसको कैसे पढ़ना और लिखना सीखेंगे, आप लोग जूनियर क्लास में सीखे होंगे, एक बार फिर से देख लो। तो प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10 लाख, ये आपका लाख पे है, तो कितने लाख है, 2 lakhs, 2 लाख। ये क्या है आपका, 1 10 100 1000 10,000, तो 7, सॉरी 10,000 है ना, तो 7,000 तो नहीं लेंगे, 10,000 दो डिजिट को लेते हैं। तो कहीं भी आप 10,000 पे जाओगे तो ये दो डिजिट को लोगे, तभी आपका ना 10,000 होगा, तभी आपका ना 10,000 पे होगा, क्योंकि 10 के साथ 1000 भी आ जा रहा है, तो 1000 तक आप डिजिट को लोगे तब जाके ही लिख पाओगे 10,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 79,000, 79,000। देन ये आपका क्या है, 100 प्लस पे 4, तो 400 एंड 53, ये आपको ऐसे लिखा जाता है नंबर को। पढ़ना भी तो कैसे, 2,79,453, 2,79,453, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका रीडिंग एंड राइटिंग था, ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे आप एक्सपेंशन हमने पढ़ा, एक्सपेंड कर लेना आप लोग। फिर नंबर नेम है, इस नंबर को देखो, ये वंस पे है, ये टेंस, ये क्या 10 lakhs पे है, तो 3 10 है, 10 लाख आ रहा है, तो आपको ये दोनों पुट करना पड़ेगा, 32 lakhs हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 32 लाख। हम लोग जब 10 लाख ले रहे हैं तो ये 10 का 3 आ रहा है, लाख का भी तो 2 आ रहा है ना, तो 32 lakhs, इसी को देख लो आप लोग, तो 32 लाख, ये 75,000 सॉरी 75,000 एंड 829 है ना, 829, बस ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पे।
और यहाँ पे एक्सपेंशन आपका पहले ही दे दिया है, तो एक्सपेंशन देख के आप नंबर लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है, और यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है आपको एक्सपेंड करना था। फिर आता है यूजेज ऑफ कॉमा। हाँ, ये आप लोग देख लो, जो भी अभी नंबर सिस्टम में आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे कॉमा पुट किया गया है, यहाँ पे कॉमा पुट किया गया है, तो ये कॉमा कैसे लगा है वो हम लोग देखेंगे कि कॉमा कैसे पुट होता है। देख लीजिए, तो कॉमा पुट होता है दो तरीके से, दो नंबर सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन। इसको इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसको प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोल सकते हो आप लोग। तो देखो, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो हमने पढ़ा था, वो प्लेस वैल्यू सिस्टम वो इंडियन का ही था। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस। पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देख लो आप लोग क्या होता है, इंटरनेशनल। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हम लोग देखते हैं, देख लीजिए। जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये है प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो इसमें कुछ हमें नहीं करना है ज्यादा, बस इसमें जो ये 3 डिजिट होते हैं ना, पहले 1 2 3, ये पहले की जो 3 डिजिट होते हैं वहां पे कॉमा हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद दो दो डिजिट पे कॉमा प्लेस करते जाते हैं, दो दो डिजिट पे कॉमा प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे है नहीं दो डिजिट, तो यहाँ प्लेस नहीं करेंगे, और यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ भी प्लेस हो जाएगा। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग बस स्टार्टिंग में, जब वंस प्लेस जो होता है वहां से स्टार्टिंग से पहले 3 डिजिट तक हम लोग कॉमा पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग दो दो डिजिट पे कॉमा पुट करते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, सेम एग्जांपल से देख लो आप लोग। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या था आपका, 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें भी इसका काउंटिंग थोड़ा सा अलग होता है, काउंटिंग बताएंगे। पहले प्लेस वैल्यू देख लो आप लोग, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कॉमा कैसे प्लेस करते हैं। इसमें भी आप पहले 3 डिजिट पे ही कॉमा प्लेस करोगे, लेकिन अगला जो इंडियन में हमने क्या किया था, पहला 3 डिजिट तो लिया था, लेकिन उसके बाद हम लोग दो दो डिजिट पे कॉमा प्लेस कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में पहला 3 डिजिट तो होता ही है, लेकिन उसके बाद भी 3 डिजिट पे ही कॉमा प्लेस किया जाता है। ओके, देखिए, तो फिर यहाँ पे 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पे 6 पे कॉमा प्लेस होगा, फिर यहाँ पे ऐसे इसमें होता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में ये कॉमा ऐसे यूज होता है। तो ये क्यों होता है, ये आपको बता रहे हैं, ये कॉमा प्लेस ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं हम लोग कॉमा प्लेस। इसमें देखो, जो काउंट करते हैं हम लोग, ऐसे वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर यहाँ पे 100 होता है। ओके, तो यहां तक तो इंटरनेशनल में भी सेम होता है, जब लिखते हैं तो वंस टेंस 100, इंटरनेशनल में भी ये सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कॉमा प्लेस करते हैं। यहां से फिर सेक्शन अलग होता है, ये आपका 1000 में आ जाता है और ये 10,000 में आ जाता है। तो ये यहाँ पे 1000 और 10,000 का दो पेयर बना, इसलिए जो दो पेयर बना, इसलिए यहाँ कॉमा पुट होता है आपका दो डिजिट के बाद। फिर ये भी दो पेयर बनता है, क्या, लाख और 10 लाख का, लाख और 10 लाख का पेयर बनता है, इसलिए ये दो दो कमा पे पुट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में क्या होता है, देख लो आप लोग। इंटरनेशनल में सेम एग्जांपल लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें भी तो पहले ये वंस होते हैं, ये टेंस और ये 100। यहां तक तो इंटरनेशनल में भी सेम होता है, लेकिन इसके बाद कॉमा प्लेस कितने डिजिट पे होता है इंटरनेशनल में, 3 डिजिट पे हो रहा था। तो क्यों होता है, क्योंकि ये तो आपका यहां से कॉमा हो गया पुट। ओके, अब देख लो यहां पे होता है नेक्स्ट कॉमा पुट, तो ये जो आया आपका, ये 1000 हुआ, यहां तक भी चलो सेम है, 10,000। लेकिन ये जो अगला है ना, इसको हम लोग बोलेंगे 100,000। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू काउंटिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसे जानते हैं कि ये 100,000 पढ़ा जाता है, ऐसे इसको रीड करते हैं। फिर ये आपका जो होगा, ये 100,000 के बाद इसमें लाख नहीं बोला जाता है, इसमें लाख नहीं बोला जाता है, यहाँ पे सीधे होता है मिलियन। मिलियन, 1 मिलियन, ये आपका फिर हो गया 10 मिलियन, और फिर ये आपका हो गया 100 मिलियन। तो अब एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो,
यहाँ पे जो पेयर बन रहा है 1000, 10,000, 100,000, 3 का, इसलिए यहाँ पे 3 कॉमा पुट होता है, 3 डिजिट पे कॉमा प्लेस किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल फेस वैल्यू में 3 पे कॉमा पुट किया जाता है। ओके, तो ये था, इसमें हमने वैल्यू सिस्टम नंबर लिखना पढ़ना भी सिखा दिया, इंटरनेशनल पेज वैल्यू सिस्टम कैसे पढ़ते हैं, लिख कैसे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, रीड दिस नंबर, राइट यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेना, ये आप लोग कर लेना, मैंने सिखा दिया था। एक्सपेंडेड फॉर्म में विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है वो भी आप बता सकते हो, इन सब में क्या स्मॉलेस्ट है, ये नहीं कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया आपसे लिखने के लिए, इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, आप काउंट करके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेना कि सबसे छोटा क्या है। फिर रीड इस नंबर, इस नंबर को रीड करने के लिए बोला गया, फिर राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस इन यूजिंग कॉमा इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल। तो इसको देख लो, ये क्वेश्चन आप देख लो, 527864, 527864, इसको दो तरीके से लिखना है, कॉमा पुट करना है, इंटरनेशनल से भी और नेशनल से भी, इंटरनेशनल से भी और नेशनल सिस्टम से, इंडियन। तो पहला 3 डिजिट 2 डिजिट ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू हो गया, और इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा 527864, ये 3 डिजिट, तो बस यहीं पे हो जाएगा, इतने पे, दैट्स इट, ये आपका इंटरनेशनल हो गया, बस ये आपका इंटरनेशनल हो गया, ऐसे इसको पुट करना था और लिखना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। ये देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, ऐसे तो होते हैं 10, पर ये 10 कैसे आता है वो आप लोग देख लो। तो पहले हम लोग 1 लाख को लिखेंगे, 1 लाख को नंबर में कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आपका 1 लाख हो गया। क्या बोला है कितना 10,000 होता है, 10,000 को लिखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये आपका 10,000। तो 10,000 में कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ पे बस कट कर दो आप, तो क्या बचा आपका 10 बचा, तो 1 लाख में 10,000 आपका हो गया। वैसे ही आपका एक मिलियन वाला देख लो, ये इंटरनेशनल वाला है कि 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पहले लिखो आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ये आपने 1 मिलियन लिखा। फिर कितने 100,000 होते हैं, तो लिखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो देख रहे हो आप, ये आपका 100,000 है, और ये आपका 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन में कितना 100,000 है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है ना, 5 जीरो को आप रिप्लेस कर दो, कट कर दो, ये 5 जीरो को आप कट कर दो, तो क्या बचा 10। तो 1 मिलियन में भी आपका 10 100,000 आपका होता है, 10 मिलियन में आपका 10 100,000 होता है। वैसे ही ये 10 1 करोड़ में 10 लाख होगा, 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा, 1 मिलियन में 10 लाख होगा। देख लेना आप लोग कि कैसे हमने फाइंड किया था, ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको कॉमा पुट करना है करेक्टली, और उस न्यूमरल्स को लिखना है, इसमें आपको कॉमा पुट करना है और न्यूमरल्स को लिखना है। तो देखिए क्या है, 73,75,307। अब देखो कि ये जो 7 है ये आपका वंस प्लेस पे है, तो पहले आप 7 लिख लो, ठीक है, 7 लिख लो। फिर 100 पे क्या है, 100 पे आपका 3 है, तो टेंस पे तो कोई नहीं है ना, ये वंस प्लेस पे है, लेकिन टेंस पे आपका कोई टर्म नहीं है टेंस पे, तो हम 0 पुट करेंगे। फिर 100 पे आपका 3 है, हम लोग 3 लिखेंगे। और हमने जैसा कि कॉमा प्लेस करना सीखा था, तो 3 डिजिट पे हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं, तो पहला कॉमा हमने पुट करेंगे। फिर 1000 है, 1000 भी क्या क्या है आपका, ये देखो तो 570, 75 आपका 1000 पे है, तो 75 आपका 1000 पे है, यहाँ 75 पे कॉमा पुट करेंगे। और फिर लाख है आपका 73 लाख है, तो यहाँ पे 73 लाख, तो ये आपका हो गया 73,75,307, और हमने कॉमा भी पुट कर लिया। और एक बात और कि जब भी लाख दिया रहेगा तो आप याद रखना कि वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही हम लोग पुट करेंगे जब लाख दिया रहेगा, और जब मिलियन बिलियन दिया रहेगा तब वो आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा पुट किया जाएगा। तो ये आपका न्यूमरल्स में हमने लिख भी लिया और कॉमा भी डायरेक्ट हमने पुट कर लिया। अब आइए ये देखिए, ये 9 करोड़ है, ये आपका इंडियन है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर आपका मिलियन वाला ये देख लीजिए, ये आपका मिलियन वाला क्वेश्चन है, 58 मिलियन 423,202 दिया हुआ है। तो वंस प्लेस पे पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या है 2 है,
वंस प्लेस पे आपका क्या है 2 है, 100 प्लेस पे क्या है आपका 100 प्लेस पे भी आपका 2 है, लेकिन टेंस पे कुछ नहीं, तो टेंस पे जब कुछ नहीं रहेगा तो बस उसको 0 पुट कर देंगे। सॉरी, वंस पे आपका 2 था और आपका 100 पे क्या था 2 था, 100 पे 2 है तो टेंस पे 0 और 100 पे फिर से 2 लिख देंगे और कॉमा, क्योंकि हमने सीखा था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों में 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगता है, उसके बाद इंडियन में 2-2 डिजिट पे लगता है और इंटरनेशनल में 3-3 डिजिट पे लगता है। वो मैंने बताया था क्यों लगता है 3-3 डिजिट, पीरियड्स की वजह से। ये देखिए, तो फिर आपका है ये वंस टेंस 100 हो गया, अब क्या है 1000, 1000 पे क्या क्या है आपका 23,000 है, 23,000 तो है, लेकिन ये 400 भी है, 423,000, 423,000, वंस टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, ये आपका 423,000 हमने लिख लिया, फिर कॉमा 3 डिजिट पे। फिर आपका मिलियन है, मिलियन कितने मिलियन पे है 58 मिलियन, 58 मिलियन, तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने न्यूमरल्स को लिखा और कॉमा पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली ये भी आपका, ये सब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सारा इंडियन है, बस ये आपका इंटरनेशनल था, बाकी आप लोग सॉल्व करना। फिर अब 3 देखो क्या है, कॉमा इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम न्यूमरल, कॉमा पुट करना है। देख लो पहला क्वेश्चन, आप कॉमा पुट करना है, क्या है 8 7 5 9 5 7 6 2, कॉमा पुट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पहले 3 डिजिट्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पुट करेंगे, फिर सेकंड कॉमा क्या होता है 2-2 डिजिट के इंटरवल पे पुट कर देंगे, फिर 1-2 डिजिट ये, फिर 1-2 डिजिट ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने कॉमा पुट कर लिया। तो बताइए यहाँ पे कहाँ कॉमा पुट होगा, सेकंड क्वेश्चन में कहाँ कॉमा पुट होगा, तो 1-2-3 डिजिट यहाँ पे कॉमा पुट होगा, फिर 2 डिजिट यहाँ पे कॉमा, फिर 2, तो ये आपका ऐसे पुट होगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 4 क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट कॉमा सुटेबली राइट एंड नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, कॉमा भी पुट करना है और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना भी है। क्या करना है, कॉमा पुट करना और इंटरनेशनल में भी लिखना है। तो पहले नंबर्स को आप लोग लिख लो, 4 का ये देख लो आप लोग, 7 8 9 2 1 0 9 2। तो इंटरनेशनल में हमने क्या सीखा था, इंटरनेशनल में हमने क्या सीखा था कि 3 डिजिट पे कॉमा पुट होता है, हर 3 डिजिट पे कॉमा पुट होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट पे कॉमा पुट हुआ, फिर 1-2-3 डिजिट पे कॉमा पुट हुआ, अब आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हमने कॉमा पुट कर दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए बताया था, ये आपका वंस पे था, ये टेंस, ये 100, ये आपका 1000, लेकिन इसमें फिर 10,000, फिर ये आपका 100,000 आ जाता है, 100,000, तो बस, और ये आपका हो जाता है फिर मिलियन। तो इसको न्यूमरल्स में लिखेंगे हम लोग, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, फिर हम लोग न्यूमरल्स में लिखेंगे। अब इसको देखिए न्यूमरल्स में लिखते हैं, ये आपको प्लेस वैल्यू पता चल गया, अब इसको न्यूमरल्स में, बस इसी को न्यूमरल्स में लिखना है। तो 7 8 9 2 1 0 9 2 था, हमने 3 डिजिट पे 3 डिजिट पे कॉमा पुट किया था। तो क्या लिखेंगे पहले, तो ये आपका क्या था 1 टेंस 100,000 10 लाख, सॉरी 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो 78 मिलियन लिखेंगे हम लोग, 78 मिलियन। फिर ये आपका 1000 प्लेस पे था, तो 92,000, फिर आपका ये क्या बचा, सॉरी 92,000 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक, 920, ये पूरा आपका 3 डिजिट पे कॉमा प्लेस है ना, तो 921,000, 921,000, क्योंकि ये इंटरनेशनल था, इसमें हम लोग 100 टाइम्स तक जाते हैं। फिर ये बच गया आपका क्या 92, तो 92, तो ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अकॉर्डिंग हमने कॉमा दिया और उसको न्यूमरल्स को लिख लिया। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने सॉल्व किया, आप ये सब सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बताया जाएगा कि क्या होगा उसका आंसर। अब है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जैसे इसमें बताया गया है कि आप जैसे पेंसिल है, ये पेंसिल का जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, क्या हम लोग किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि किलोमीटर आपका लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए मेजर करता है, और ये पेंसिल का विड्थ किलोमीटर में कभी मेजर नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको मिलीमीटर में ही फाइंड कर पाएंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। ये बात बताओ आप लोग कि अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो तो क्या उस डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर पाएंगे? तो सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, तो वहां पे सेंटीमीटर मेजर नहीं करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मीटर या फिर किलोमीटर में, क्योंकि वो लार्जेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे उसी लार्जेस्ट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देख लो लार्जेस्ट नंबर क्या, कि 1 मीटर में क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, फिर 1 किलोमीटर में क्या होता है कि 1000 मीटर होता है। तो ये सब नंबर के बारे में हम लोग लार्जर नंबर प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी मिल, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है कि ये लार्जर नंबर से ही कैसे किसी वैल्यू को पुट करके हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, कि शॉर्टर डिस्टेंस में सेंटीमीटर या मीटर लाएंगे, लार्जर डिस्टेंस में मीटर की किलोमीटर लाएंगे, ये फाइंड करना होगा हमें। इसी पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे देख लीजिए ये ट्राई दिस पहला क्वेश्चन कि अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट 14 प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी इज शोन इन फिगर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए से डी तक वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहा है, ए से डी तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहा है। तो ए से बी कितना लग रहा है उसको 4170 बी से सी क्या लग रहा है 3410 एंड सी से डी क्या लग रहा है 2160। तो ए टू डी में ये टोटल आ गया, ए टू डी में ये तीनों आ गया, तो तीनों को क्या कर देंगे हम लोग सिंपली प्लस कर देंगे, 0 7 प्लस 1 8 8 प्लस 6 14 कैरी 1 4 1 2 6 x 7 कैरी 1 सॉरी 7 4 3 7 2 9। तो 9740 किलोमीटर ये आपका आंसर होगा किसका, इसका पहला का आंसर होगा 9740 ये आपका पहला का आंसर आ गया। वैसे ही ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप बनाइएगा पुट करके। फिर सेकंड दिया हुआ है कि एक थिंग्स स्टोर है, रमन सोप है, कि एप्पल का प्राइस क्या है 40 पर केजी। ये सब सारे फ्रूट्स का प्राइस दिया हुआ है, जो भी ये थिंग्स है ना, इन सब थिंग्स का प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे लास्ट ईयर में कितना सेल ड्यूरिंग हुआ है ये दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर में दिया हुआ, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा कि वेट ऑफ एप्पल क्या है, कि रमन ने सोल्ड लास्ट ईयर एप्पल्स एंड ऑरेंज, लास्ट ईयर कितना सोल्ड किया, तो एप्पल्स का वेट क्या है लास्ट ईयर 2457, तो 2457 इसका आंसर हो जाएगा। ऑरेंज का वेट कितना है तो 3004 केजी। फिर बोला टोटल वेट कितना हो गया, तो बस इन दोनों को प्लस कर दो, आप इन दोनों को प्लस कर दो, 2457 और 3004 इनको प्लस कर दो, तो आपका टोटल वेट आ जाएगा 7411 कैरी 1 516 4 325। तो 5461 आपका टोटल वेट आ जाएगा, 5461 आपका टोटल वेट आ जाएगा। ऐसे ये सब क्वेश्चन दिया है, आप लोग फाइंड कीजिएगा। फिर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं, उसी क्वांटिटीज के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये एग्जांपल, पहला एग्जांपल देख लो आप लोग, क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471। यहीं पे आप लोग बोलना भी सीखोगे, आप बोलोगे तो बोलते बोलते आपको बोलना आ जाएगा कि कैसे इस नंबर को पढ़ते हैं। तो ये क्या है 2,35,471 ईयर 1991 में। इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72958। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2001, कि 2001 में सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा अगर इतना इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना। तो 91 में इतना था और 2001 में बढ़ चुका है, तो सिंपली क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये जो आपका आंसर आएगा ये 2001 में इसका टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ने के लिए बोल रहा था। ये आपका टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 2001 का। तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं बहुत सारे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, और इसमें सबसे पहला, और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पहला कि क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो क्या कह रहा है। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ के ही समझ पाते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो जब तक आप लोग पढ़ के समझोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। सिर्फ रिलेशन फाइंड करेंगे कि क्या करना है, उसमें क्या ऑपरेशन करना है। मैथ्स में ऑपरेशन का टर्म होता है कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना है।
ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन करेंगे कि हमारा आंसर फाइंड होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। कि एक बुक एग्जीबिशन लग रहा है, कि बुक का एग्जीबिशन मतलब कि मेला जैसा लग रहा है। बुक के स्टोर, बहुत सारे बुक्स वहां पे अवेलेबल है, एग्जीबिशन लग रहा है, बहुत सारे बुक्स वहां पे आपको दी जाएंगे। कितने दिन के लिए वो एग्जीबिशन लग रहा है? तो 4 दिन के लिए लग रहा है। स्कूल में 4 दिन के लिए एग्जीबिशन लग रहा है। तो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। पहले दिन टिकट का प्राइस क्या था? 109। देखो पहले दिन फर्स्ट डे क्या था आपका प्राइस? फर्स्ट डे ₹109। फिर सेकेंड डे आपका क्या है? सेकेंड डे कितना है प्राइस आपका? 1812। फिर थर्ड डे क्या है? थर्ड डे आपको 1810, 181, सॉरी थर्ड डे ये नहीं है, थर्ड डे है 2050। थर्ड डे का टिकट का प्राइस आपका ये दिया हुआ है। एंड लास्ट डे का दिया हुआ है 2751। ये 4 दिन का दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 दिन आपका टिकट का प्राइस ये आपका दिया हुआ है। तो बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days। टोटल नंबर। अब आपको बताओ, आपके पास एक पेन है, दो पेन है, जैसे एक बॉल है, एक रेड बॉल है, दो ब्लैक बॉल है, तीन ब्लू बॉल है। तो टोटल आपके पास बॉल कितना है? तो रेड आपके पास एक था, ब्लैक दो था और ब्लू तीन था। तो 3+2+1 क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना सेल हुआ है, तो बस हम लोग ऐड कर देंगे। वी ऐड द फ्लोइंग डेज टिकट प्राइस। टिकट प्राइस को हम लोग ऐड करेंगे। तो 1094, 1812, 2050 एंड 22751 को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 426 + 1 7, 91 + 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 8 + 2 10, 10 + 7 17, कैरी आपका आ गया 1, और ये 1 + 1 2, 2 2 4, 4 2 6 प्लस कैरी 1 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने टिकट टोटल सोल्ड हो गए? तो 7707, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। वैसे ही हम अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग पढ़ो, तभी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएगा। बिना पढ़े आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कि शेखर इज अ फेमस टिकट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। कि शेखर एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, और ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन द टेस्ट मैचेस। कितना रन कर रहा है? 6980 रन वो लोग टेस्ट मैच में स्कोर कर रहे हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, और उसने विश किया है कि प्रॉमिस किया है कि हम 10,000 रन कंप्लीट करेंगे। 10,000। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड? कि उसे और कितना रन चाहिए। मैं आपके पास पूछूंगा कि आपके पास 5 पेन है और आपको और आपको टोटल 10 पेन लाना है, तो आप क्या करोगे उसमें? टोटल आपको 10 पेन करना है, लेकिन आपके पास 5 पेन ही है, तो क्या करोगे आप लोग? तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, कि मान लो आपके पास 5 पेन है, मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 10 पेन होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? आपको कितना पेन का नीड है? 5 और पेन का नीड है, तो वो कैसे आएगा? तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 10 - 5, तो आपका 5 पेन और चाहिए हमें, 5 पेन को ऐड करेंगे, मतलब कि 5 पेन और चाहिए, तभी तो आपका टोटल 10 पेन हो पाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में उसको बनाना था कितना? 10,000 रन। वो चाहता था कि 10,000 रन बना सके। वो वो चाहता था कि 10,000 रन बनाए, लेकिन उसने अभी तक इतना रन ही बनाया है, तो और उसे कितने रन चाहिए कंप्लीट करने के लिए? तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6980 माइनस कीजिए, तो यहाँ 0 है और यहाँ पे 0, तो ये 1 से इसमें कैरी आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। थोड़ा सा नीचे, 10,6980। तो ये 1 से इस पे कैरी जाएगा, यहाँ 10 आएगा। फिर ये 10 से इस पे कैरी जाएगा, यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर इस 10 से यहाँ कैरी जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर इस 10 से यहाँ कैरी जाएगा, ये 10 और ये 9 आ जाएगा आपका। ये आप लोगों ने सीखा होगा 2-3 क्लासेस में। तो 10 में से
जीरो गया, 10 में जीरो गया क्या होगा, 0 0 0। लेकिन अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं जाएगा क्योंकि 0 0 तो आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ 0 0 आपका जीरो हो जाएगा, इसको कैरी देंगे, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या था 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 6 गया आपका 3। तो ये आपका आंसर आ गया कि इसको 3020 रन और चाहिए, नीड इतने रन चाहिए टू कंप्लीट 10,000, जैसे कि वो 10,000 रन अपना कंप्लीट कर ले। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे कि प्लस करना है, क्या ऑपरेशन करना है, बस आप पढ़ के समझेंगे। तो बताइए, इन एन इलेक्शन सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर्ड, एक इलेक्शन में इतना, इसको आप लोग पढ़ो कि कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, न्यूमरल्स में लिख के बताओ कैसे रीड करेंगे। तो इसको 5 1 10 100 1000 10 लाख, 5 पे लाख है तो 5 लाख, और कॉमा देख रहे हो, ये कॉमा है मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, इंटरनेशनल नहीं लिखना है। 5 लाख, ये 77 और ये 1000 पे है 77,000, यहाँ लिखना भी सीख लेंगे हम लोग, 77,500 500। तो एक इलेक्शन में इतने कैंडिडेट है, टोटल इतने कैंडिडेट रजिस्टर हो रहे हैं, और नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतना वोट्स, और नियरेस्ट जो वोट दिया जा रहा है वो कितना अप्रोक्स दिया जा रहा है, इतना वोट्स नियरेस्ट पहुंच गया है। तो व्हाट बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो कितने मार्जिन से वोट इलेक्शन को हम लोग जीत सकते हैं, कितने मार्जिन से इलेक्शन हम लोग जीत सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। तो पहले ये तो कितने रजिस्टर्ड हुए उतना लिखिए आप लोग, सॉरी 5,77,500 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं, और नियरेस्ट विन के लिए कितना चाहिए हमें, नियरेस्ट विन के लिए कितना चाहिए, तो 3,48,700। तो इसको बस आप माइनस कर दोगे तो आप इतने मार्जिन से वोट विन कर जाओगे, जीरो, क्योंकि 0 0 नॉर्मली जीरो कैंसिल आउट हो गया, जहां भी 0 0 है जीरो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 5 इज स्मॉलर देन 7, तो इससे कैरी लेंगे हम, इससे कैरी लेंगे। तो 7 में से एक कैरी ले लिए तो ये आपका 15 हो गया, और यहाँ 7 में से एक कैरी करी तो यहाँ 6 बच गया। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 आपका, फिर 6 भी 8 से छोटा है, तो 6 को कैरी 7 से लेंगे, तो 7 से इसको कैरी देंगे, ये 16 हो जाएगा, 7 की जगह 6 आ जाएगा। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आपका, यहाँ 6 आया तो 6 इज ग्रेटर देन 4, तो 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 3 2, तो 2,28,800 से विन कर जाओगे आप लोग, इतने से विन कर जाओगे, इतने वोट से विन कर जाओगे। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतना, कीर्ति ने इतना बुक फर्स्ट वीक ऑफ जून में बेचा, जून के पहले वीक में इतना बुक बेचा, एंड बुक वर्थ इतना इन द सेकेंड वीक, और जो सेकेंड वीक में, जो सेकेंड मंथ का सेकेंड वीक था, उसमें बुक का प्राइस वर्थ कितना चला गया, 4,768 रुपीज इतना चला गया आपका वर्थ। तो हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स का मिला के कितना सेल हुआ टोटल, दोनों वीक्स का मिला के कितना सेल हुआ, इन विच वीक द सेल ग्रेटर बाई हाउ मच, और किस वीक में ज्यादा ग्रेटर हुआ है, इसमें दो आंसर आपको फाइंड करना है। तो पहले तो टोटल पूछा था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि हाउ मच वाज द सेल ऑफ 2 वीक्स टुगेदर, 2 वीक्स टुगेदर बोला गया ना, 2 वीक्स टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ होता है कि दोनों वीक मिला के कितना हुआ। तो पहले वीक में कितना था, फर्स्ट वीक में कितना था सेल, 2,85,891, और सेकेंड वीक में कितना हो गया
4,768 ये इन दोनों को जब सम करोगे तो आप दोनों वीक का आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों वीक का आ जाएगा। 8 + 1 9, 9 6 15, कैरी 1 आपका यहाँ पे आ गया। तो 8 + 1 9, 9 + 7 16, कैरी 1 यहाँ फिर से आ गया, 5 1 6, 8 और 4 to 6, तो 6,86,659 आपका टोटल दोनों वीक्स का मिला के हो गया। ठीक है, बोथ वीक्स, टोटल 2 वीक्स का सेल आपका हुआ। ये आपका टोटल 2 वीक्स का सेल आपका हुआ। अब क्या पूछा है इसमें, एक और क्वेश्चन है, इसमें भी एक और दो क्वेश्चन से पूछा गया है आपका। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, अच्छा किस वीक में ग्रेटर हो रहा है ये बताइए। पहले वीक में क्या था आपका, फर्स्ट वीक में कितना सेल हो रहा था, 2,86,891 इतना सेल हो रहा था पहले वीक में, और सेकेंड वीक में तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से ज्यादा सेल हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि बाई हाउ मच, कितने से वो सेल ज्यादा हो रहा है। ये आपका सेल ग्रेट हो रहा है, ग्रेटर सेल हो रहा है ना, लेकिन कितने से ये ग्रेटर हो रहा है, तो आप सिंपली बड़े में से छोटे को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 891 को माइनस कर दोगे। तो जब आप माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे 7 7, फिर आपका हो जाएगा 8, यहाँ 4 1 1, तो 1,14,877 से वो ग्रेटर हो रहा है, इतना ग्रेटर सेल हो रहा है आपका सेकेंड वीक में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, कि दो क्वेश्चन पूछा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर निकालना। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना होता है, अंतर, और अंतर कहीं भी दो चीज के बीच में होता है। मतलब मोस्टली डिफरेंस को आप लोग सबट्रैक्ट भी बोल सकते हो, अंतर हम लोग कैसे सबट्रैक्ट करके ही निकालते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी written using the digit 62743 each only once used। ये क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिट से कैसे नंबर फॉर्म कर सकते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डिजिट आपका क्या है, 62743 ये डिजिट दिया है, और इसको यूज करना है ओनली वंस, इसको हमें एक बार ही यूज करना है, इसको हमें एक बार ही यूज करना है। तो सबसे बताइए छोटा डिजिट क्या होगा, बोल रहा है ग्रेटेस्ट और लीस्ट, इससे ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, और एक लीस्ट नंबर मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो पहले चलिए इन दोनों, ये टोटल जितना 5 डिजिट दिया है इससे हम लोग पहले ग्रेटर नंबर फाइंड करते हैं। ग्रेटर नंबर क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट लिखना हो तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 7 है, 7 पहले लिख दो। फिर इसके बाद इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 6, 7 के बाद 6, तो 7 से छोटा है लेकिन इन सबसे बड़ा है। अब 6 के बाद क्या बचा जो ग्रेटर है इन तीन नंबर में, तो 4, फिर 4 के बाद 2 और 3 बचा, तो 3 आपका ग्रेटर है, 3 and 2, ये आपका ग्रेटर नंबर बन गया 5 डिजिट का। और एक लीस्ट नंबर भी बनाना है ना हमें, लीस्ट नंबर में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटा क्या था आपका 2, फिर उससे बड़ा क्या था 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6 एंड उससे बड़ा 7। तो ये आपका लीस्ट नंबर हो गया, और इसी का डिफरेंस बोला गया है, इसी का क्या बोला गया है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के मैंने बताया कि डिफरेंस मतलब क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो ग्रेटर में से आप लीस्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर दोगे, ग्रेटर में से आप लीस्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर दोगे। ग्रेटर में से लीस्ट नंबर को आप सबट्रैक्ट कर दोगे। तो अभी ग्रेटर नंबर हमने क्या बनाया था, फिर से देख लीजिए, फिर हमने ग्रेटर नंबर क्या बनाया था, वेट थोड़ा
देखिए ग्रेटर नंबर हमने क्या बनाया था, 76432, ये ग्रेटर था हमारा, स्मॉलेस्ट क्या था, लीस्ट जिसको बोल रहे थे, स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा 23467। तो चलो इसको माइनस कर दो, 76432 में से 23467 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 12, ये 2 इससे स्मॉलेस्ट है तो इससे पहले वाले नंबर से 3 से कैरी लेंगे, तो जब 3 से कैरी देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 2। तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे आपका 5, यहाँ 2 है, 2 भी 6 से बड़ा है, 6 से छोटा है, तो 4 से कैरी लेंगे 2 को, तो यहाँ 12 हो जाएगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 12 में 6 माइनस आएगा आपका 6, फिर 3 इज स्मॉलर देन 4, तो 3 को भी कैरी देंगे 6 से, तो 6 से जब 3 को कैरी देंगे तो ये 13 हो जाएगा और 6 से कैरी दे दिए, यहाँ बच गया 5, तो 13 में से 4 गया, क्या होगा आपका 9, देन यहाँ 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 से डायरेक्टली 3 को माइनस कर सकते हैं, तो 5 में 3 गया आपका बचा 2 एंड देन 7 इज 2 गया आपका 5। तो जो आपका डिफरेंस है वो 52965, ये आपका डिफरेंस आ गया बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू अ डे, कि एक मशीन है अ डे मतलब एक दिन में, वन डे में कितना स्क्रू कर रहा है वो, 2825 स्क्रू वो बना रहा है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्रू डिड ही परचेज इन मंथ ऑफ जनवरी, कि जनवरी मंथ में कितना, तो अच्छा ये बताओ कि एक दिन में इतना कर रहा है, तो पहले जनवरी में कितने डेज होते हैं वो तो निकालेंगे, जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, या फिर जनवरी 2006 का और 2007 8, जनवरी में ऑलवेज 31st डे होते हैं ना, जनवरी में 31st डे। तो कभी भी आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वन डे में अगर एक दिन का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ डेज का वैल्यू पूछे तो आपको सिंपली क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक दिन में आपको 2825, तो 31 डेज में मैंने क्या बोला था कि अगर एक दिन का वैल्यू दिया है तो जितने भी दिन का निकालेंगे ना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। तो 2825 कितने दिन पूछा था, कितने दिन का निकालना था हमें, 31 डेज को, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चारों डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2825 ही आ जाएगा। फिर बचा सीरीज यहाँ पे क्रॉस करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 8 24, कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8, इसको प्लस कर देते हैं। तो 5 5 2 7, 8 7 15, कैरी 1, 4 2 6 प्लस 1 7 और 8, तो 87575, 87575 ये टोटल स्क्रू आपने बना लिया, ये टोटल स्क्रू आपने बना लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए तब तक आप लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि अ मर्चेंट हैड, मर्चेंट नॉर्मली एक बिजनेसमैन को बोलते हैं मर्चेंट, कि उसके पास कितने रुपीस हैं, तो उसके पास 78,592, एक मर्चेंट है उसके पास इतने रुपीस हैं, एंड सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स, और वो 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच, 40 रेडियो सेट प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और एक रेडियो सेट का प्राइस क्या है 1200। तो ये देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन कि एक रेडियो सेट का प्राइस क्या है 1200, ये 1200 एक रेडियो सेट का प्राइस है। तो बताइए मुझे पहले तो 40 रेडियो सेट का प्राइस क्या करेंगे हम लोग, अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया कि कभी भी एक नंबर का वैल्यू दिया रहे और वेरियस नंबर लॉट ऑफ नंबर पूछे तो हम लोग जो एक नंबर का वैल्यू दिया हुआ है ना उसमें
उस वेरियस नंबर को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब एक रेडियो सेट का 1200 दिया हुआ है तो 40 रेडियो सेट का कितना होगा, तो बस 1200 इंटू 40 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जीरो को रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये 12 12 4 क्या होता है, 12 4 जब 48 और कितने जीरो बच गए, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो हमने डाल दिया, ये आपका मल्टीप्लाई फाइनल हो गया। आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वेज में वैसे करना। ये आपका 48,000 रेडियो का प्राइस हो गया। ओके, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज, कि कितना मनी रेडियो परचेज करने के बाद कितना मनी उसके पास बच जा रहा है। तो एक्चुअली उसके पास कितना मनी था, 48,000 आपका रेडियो का प्राइस था। रेडियो का टोटल 40 रेडियो का प्राइस कितना आ गया, 48,000। और मर्चेंट के पास कितना था, वो जो मर्चेंट थी उसके पास कितना था, टोटल अमाउंट उसके पास, टोटल मनी था उसके पास 78,592। तो इतना इसने परचेज कर लिया कि टोटल अमाउंट आपके पास, मान लो टोटल 10 रुपए है, आपने एक पेन खरीद लिया 5 रुपीज का, आपके पास कितने रुपए बचे, तो 10 माइनस 5 5, तो सब टैग करेंगे तो 78,592 इसका टोटल अमाउंट था, जिसमें से 48,000 उसने खर्च कर दिया रेडियो पे, तो इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जीरो से जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का 2 ही होगा, 9 को जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 का 9 ही हो जाएगा, 5 जीरो तो 5 ही हो जाएगा, 880 दोनों कैंसिल आउट हो गया, और 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो 30,592 इतना रुपीज उसके साथ बच गए, रिमेन इतना पैसा उसके पास बच गया आफ्टर परचेसिंग द रेडियो, आफ्टर परचेसिंग द रेडियो। ओके, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड मतलब क्या होता है, गुना करना, मल्टीप्लाइड मतलब गुना करना, गुना करना। तो अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस बाय दिस, कि 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया है उसने 65 से, जबकि उसको इंस्टेड, इंस्टेड मतलब जबकि होता है, इंस्टेड मतलब जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था किससे, 56 से, मतलब कि 65 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसे 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये देख लीजिए, तो क्या पूछा है भाई, हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन, तो जो एक्चुअली आंसर आना चाहिए था करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आ रहा है। तो पहले ये बताओ कि 7236 में हमें मल्टीप्लाई क्या करना था 56, लेकिन हम मल्टीप्लाई क्या कर दिए 7236 में 65, ये मल्टीप्लाई कर दिए। तो बोल रहा है कि जो करेक्ट आंसर आता है, ये आपका करेक्ट आंसर आता, ये आपका इनकरेक्ट आता, तो जो करेक्ट आंसर आता वो कितना ग्रेटर आ रहा है एक्चुअली में। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 3 21, तो कैरी 2, 6 2 12, 12 2 14 कैरी 1, एंड 7 6 क्या होता है बताइए, 42, 42 प्लस 1 43, इसे हम लोग क्रॉस आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक डिजिट सॉल्व कर लिया इसलिए हम लोग एक डिजिट कट कर देते हैं। फिर 5 6 30 कैरी 3, 5 3 15 3, 15 3 18 कैरी 1, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, ये कट कर लो, कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 5 7 35 प्लस 1 36, तो 6 1 8 4 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 4, तो ये आपका आया 56 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 5 जा, अच्छा यहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था 5 से ना, पूरे डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था 36180, तो पहले 36180 हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, एक कट हो गया, और 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था क्या था 43416, तो 43416, ये हमने डायरेक्ट यहीं से पुट कर लिया, क्योंकि बस हमने नंबर चेंज किया था, गलती से 56 मल्टीप्लाई करना था लेकिन हमने 65 को मल्टीप्लाई कर लिया था। तो देखो 0 8 6 14 कैरी 1 आपका 1 2 3 6 4 10 कैरी 1 3 3 6 प्लस 1 7 4,
तो एक्चुअली आपको ये आया, क्या आया, आपको आना चाहिए था 470340, आपको आना चाहिए था ये, आया क्या आपका ये 405216, आपको आना चाहिए था ये, लेकिन आया ये वाला, तो बस माइनस कर देंगे, हमें फाइंड कर लेंगे आंसर। तो 10 में से 6 क्या, ये 0 है, 6 बड़ा है आपका, तो 4 से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ देख लो 0 है, 5 है, तो ये 7 कर 7 से कैरी देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा और आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 6 में 0 गया 6 एंड 4 4 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 65124, 65124, ये आपका इतना आंसर ग्रेटर आ गया, इतना आंसर आपका ग्रेटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक लोग पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच, स्टिच मतलब होता है सिलना, स्टिच मतलब क्या होता है, सिलना, सिलाई होता है ना, उसे सिलना। 2 मीटर 15 क्लॉथ इज नीडेड, कि एक शर्ट हमें सिलना है, स्टिच करना है, हमें कितना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हमें क्लॉथ रिक्वायर चाहिए, हमें एक सिलने के लिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में से, 40 मीटर क्लॉथ में से हमें इतना शर्ट सिलने में इतना क्लॉथ लग जा रहा है। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो 40 मीटर क्लॉथ में हम लोग कितना कपड़ा स्टिच कर सकते हैं, 40 मीटर क्लॉथ में हम लोग कितने कपड़े स्टिच कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एक शर्ट को स्टिच करने में, एक शर्ट को स्टिच करने में कितना लग रहा है आपका 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना लग रहा है, तो 40 मीटर में हम लोग कितना स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर एक शर्ट का वैल्यू दिया है कि एक शर्ट में इतना कपड़ा लग रहा है और 40 मीटर, इट मीन्स आपको ऐसे इंटरचेंज कर दो इसको, देखो कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए आपको ना एक शर्ट के लिए। तो जब लॉट ऑफ नंबर का वैल्यू दिया रहे, जब लॉट ऑफ नंबर का वैल्यू दिया रहे और एक आपको निकालना हो, तब वैसे टाइम क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर का, पहले तो इसको टोटल आप सेंटीमीटर में या फिर मीटर में कर लो, तो टोटल चलो इसको सेंटीमीटर कर लें, तो टोटल सेंटीमीटर में क्या होगा, जैसे कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर, और पहले से और 15 सेंटीमीटर दिया है तो प्लस 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 215 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ हमें लग रहे हैं, नीड हो रही है। तो ये देख लो 215 सेंटीमीटर क्लॉथ एक शर्ट में यूज हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना क्लॉथ यूज होगा, तो 1/215 शर्ट यूज होगा। और क्वेश्चन क्या बोला था कि 40 मीटर में, तो इसको भी देख लो, यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर का निकाला, यहाँ भी सेंटीमीटर था, इसलिए 40 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर में क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 100 इंटू 40 हो जाएगा, मतलब 4000 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो 40 मीटर में कितना हो गया, 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर आपका, 4000 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का हमने निकाल लिया था, 1 सेंटीमीटर क्लॉथ का हमने प्राइस निकाल लिया था, और मैंने बताया कि अगर एक चीज का वैल्यू दिया रहा है और आपको वेरियस नंबर का वैल्यू पूछे, तो बस एक नंबर के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है जितना नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना पूछा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर का हमने निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर का हमने निकाल लिया था 1/215 शर्ट, इतना शर्ट बनेगा। तो 4000 सेंटीमीटर में क्या बनेगा, तो 1/215 इंटू 4000, ये 4000 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4000 डिवाइडेड बाई 215। अब इसको डिवाइड करोगे, आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, इसको जब डिवाइड करोगे ना आपका, तो ये डायरेक्टली 80 आंसर आ जाएगा, 18 शर्ट्स आ जाएंगे। ये आप लोग डिवाइड करके दिखाना मुझे कि कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका 18 आंसर आ जाएगा, आप लोग घर पे डिवाइड कीजिएगा खुद से। और 6 क्लास में पढ़ रहे हो तो आप लोग को डिवाइड तो एटलीस्ट आना चाहिए, एक बार डिवाइड करो आप लोग। फिर इसी में क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मच क्लोथ रिमेन, कितने क्लोथ
बच जाएंगे, कितने क्लॉथ बच जाएंगे। अच्छा तो हमें 18 शर्ट बन रहे थे ना, 18 शर्ट हमारा आंसर आया था कि 18 शर्ट फॉर्म हुआ पूरे 40 मीटर क्लॉथ में, 40 मीटर क्लॉथ में 18 शर्ट फॉर्म हुआ। अच्छा एक शर्ट के लिए कितना लग रहा था आपका, 215 सेंटीमीटर नीड हो रहा था ना, नीडेड, इतना नीडेड था क्योंकि हमने 2 मीटर 15 को चेंज कर दिया था, तो इतना सेंटीमीटर नीड हो रहा था। तो 18 शर्ट्स में आपका कितना नीड होगा, तो 215 इंटू 18 कर दोगे, तो 215 इंटू, चलो कर लो आप लोग, चलो बताओ कि पहले 215 इंटू 18 करोगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ आप लोग, चलो देख लो मल्टीप्लाई, 215 इंटू 18, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, ये क्रॉस आउट हो गया, ये 215 मीटर बचेगा आपका, 0 7 8 3, 3870 सेंटीमीटर आपका यूज हो गया कपड़ा, इतना कपड़ा आपका यूज हो गया। और टोटल कपड़ा कितना था, 4000 मीटर था ना, 4000 सेंटीमीटर था, और इतना आपने यूज कर लिया, तो माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। अब ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो पहले 4 से इसको कैरी देंगे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, फिर यहाँ 9 बच जाएगा, तो यहाँ 4 से 3 बच जाएगा। तो 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, में से ये काट, तो 220 220 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बच जाएगा आपका, मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं, इतना लेफ्ट, इतना बच जाएगा। और इसको जब 220 सेंटीमीटर को आप मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 200 प्लस 20 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 2 मीटर लिख सकते हैं, तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना क्लॉथ बच गया, तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ आपका बच गया। अब आप लोग देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेस, मेडिसिन कुछ दवाइयां पैक किए जा रहे हैं बॉक्सेस में, और ईच वेट, हर बॉक्स का वेट क्या है 4 केजी, एक बॉक्स का वेट यहाँ पे लिख लो कि एक बॉक्स का वेट कितना है 4 केजी 500 ग्राम, इतना बॉक्स का वेट है, 4 केजी 500 ग्राम बॉक्स का वेट है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 केजी, 800 केजी में कितने बॉक्सेस ऐड करेंगे। तो जैसा कि वेट दिया है और नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, तो हम इसको ना राइट साइड लिख देंगे, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लिख देंगे, इसको लेफ्ट साइड लिख देंगे हम लोग, और इसको राइट साइड लिख देंगे। देखिए फिर से लिखते हैं इसको, क्या था 4 केजी 500 ग्राम इक्वल टू 1 बॉक्स का वेट था, तो 800 केजी में कितने बॉक्सेस होंगे, यही पूछा ना क्वेश्चन। तो पहले तो हमें 1 केजी का निकालना पड़ेगा ना, पहले हमें, तो इसको आप चेंज करोगे, तो इसको जब चेंज करोगे तो 4500 ग्राम, ये टोटल ग्राम में आप ऐसे चेंज हो जाएगा, क्यों होता है, क्योंकि 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है, तो 4 केजी में आपका 4000 ग्राम हो जाएगा, और पहले से 500 ग्राम दिया हुआ था प्लस 500 ग्राम, तो टोटल 4500 ग्राम हमने चेंज कर लिया। तो जब इसको हमने चेंज कर लिया 4500 ग्राम में, तो 800 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 800 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो 1000 इंटू 8, 8 इंटू 1 8, और 3 और 2 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, इतने ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने चेंज करना भी सीख लिया कि कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अब ये बताओ मुझे, 4500 ग्राम का क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में 45, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा आपका 1/4500, इतने बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इतने ग्राम में कितने बॉक्सेस हैं, तो 1/4500 इंटू, एक का हमने निकाला और वेरियस को पूछा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इतना, 8, तो देखो 0 से यहाँ 0 कट जाता है, 0 से 0 कट हो जाता है, तो आपका आया क्या 8000/45। और ये फ्रैक्शन आप लोग फ्रैक्शन में पढ़ोगे कैसे इसको कट करते हैं, वो आप लोगों ने वहां पे भी जो 215 भाई ऊपर 2000 जो भी आया था,
वो हमने देखा था कि डिवाइड करना था, उसका आंसर डायरेक्ट था। ये देख लो कि आप कैसे कट करते हैं हम लोग। तो ये दोनों फ्रैक्शन को जब कट करते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। चलो आप बेसिक डिवीजन देख लो, इसको ऐसे डायरेक्ट अब मत देखो, जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट देंगे। आप लोग बेसिक देख लो, क्या था हमारा 8,545 यही था ना। चलो 45 से 8,000 को डिवाइड कर दो। तो ये दो डिजिट है तो हम लोग दो डिजिट देखेंगे, दो डिजिट कोई पुट करेंगे तो ये 80 इससे क्या बड़ा है, वो बिल्कुल बड़ा है। तो 14 45 टू जा क्या होता है, 45 वन जा तो 45 होता है, 45 टू जा आपका 90 होता है। तो 90 इज ग्रेटर देन 80, तो वन टाइम्स में इसको ले जाएंगे 45, 10 में इसका हो गया 5 और 7 में इसको हो गया 3, 0। अब 40 से कितने टाइम्स में आएगा, 350। तो 40 का टेबल, 45 का टेबल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 350 कितने बार में आता है। तो 40 से मल्टीप्लाई करके देखो कि 350 कहाँ पे आएगा। 5 के कितने टाइम में, 2 टाइम्स में आते हैं 10, तो 2 टाइम्स में तो 90 आएगा। 3 नहीं, फिर 4 टाइम्स में आते हैं 5 4 जा 20, तो 4 से करके देखो, 4 से भी नहीं होगा। चलो 4 से देखते हैं, 5 4 जा 20, 2 4 4 18 2 20, 200 आया, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक करोगे कि कितना, तो ये 45 आपका 8 टाइम्स में करो आप, तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36 आ गया। मतलब कि ये हम नहीं लेंगे हम लोग। इसका मतलब ये 360 आ गया जो कि 350 से ग्रेटर है। तो 450 से हम लोग 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। तो 45 से आपका जाएगा एक 7 बार में 315, 10 में से भाग गया 5, 4 में से 1 गया, क्योंकि 10 यहाँ लिया तो यहाँ 5 बच के 4 आ गया, 4 माइनस 1 आपका 3 और ये कर, फिर 350 आ गया। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3। ओके, तो ये आपका 350 आ गया। फिर से ये 7 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में क्या 315 आ जाएगा। मैं जीरो पुट कर दिया था ना, ओके हाँ। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 3, तो 35 ये आपका रिमाइंडर इसमें बचेगा। और ये रिमाइंडर क्यों बचेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो। तो हमने किया था 8000 को 45 से डिवाइड किया था, तो हमारा आंसर था 177। ये आपका क्वेश्चन आ रहा था, 177 आपका क्वेश्चन आ रहा था, और रिमाइंडर में आपका 35 आ रहा था। तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस लोडेड विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 केजी। तो 177 बॉक्सेस ही हम लोग कैरी कर पाएंगे। इतने बॉक्सेस कैरी कर पाएंगे, 170 बॉक्सेस हम लोग कैरी कर पाएंगे, 35 बॉक्स को हम लोग नॉट कैरी कर पाएंगे। तो मैक्सिमम इतने ही बॉक्सेस हम लोग कैरी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब अगला देख लो, 11 नंबर क्वेश्चन। तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस, एक यहाँ पे स्कूल है और एक स्टूडेंट का घर है, होम है। डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक बोथ अवे, कि एवरी डे वो लोग चल के जाते हैं। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, कि टोटल डिस्टेंस स्कूल से होम का, और वो एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, दोनों जगह जाते हैं। मतलब होम से एक बार जाते होंगे तो इतना चलते होंगे, फिर स्कूल से होम जाते होंगे तो इतना, मतलब कि वो एक दिन में कितना चल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर 2 बार चल रहा है ना, 875 मीटर, इसको पहले प्लस कर दो सेम, 2 बार चल रहे हैं तो प्लस कर दो कि एक दिन में टोटल कितना चल रहा है। 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 8 8 16 प्लस 1 17 कैरी 1 1 1 2 2। तो जब वो बोथ दोनों साइड चल रहे हैं, जब वो दोनों साइड चल रहे हैं 1 किलोमीटर 875 मीटर, जब वो दोनों साइड चल रहे हैं तो टोटल कितना चल पा रहे हैं वो लोग, 3 3 किलोमीटर 75 मीटर। इतना वो लोग डिस्टेंस एक दिन में कवर कर पा रहे हैं। पूछा क्या है, 6 डे में कितना कवर कर पाएंगे टोटल डिस्टेंस, 6 डे में कितना कर पाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपका एक दिन का पता है
कि वो टोटल 3 किलोमीटर 75 मीटर कर रहे हैं। तो 6 डे में क्या करोगे, एक दिन का पता है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। चलिए ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 किलोमीटर 750, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो 600, 6 5 30, कैरी 3, 7 6 42, 42 प्लस 3 45, कैरी 4, 6 3 18 प्लस 4 22। तो ये किलोमीटर हो गया और आपका ये मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना कवर कर पा रहे हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये डिस्टेंस वो लोग कवर कर पा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस इन 6 डेज। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अ वैसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वैसल में इतना लीटर और इतना ml दही, मतलब कि इतना टोटल दही है। कर्ड मतलब क्या होता है, कर्ड मतलब होता है दही। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। कि ये जो टोटल आपका, अच्छा टोटल कितना है, टोटल कर्ड कितना है आपका 4 लीटर 500 ml। बोल रहा है कि एक ग्लास है, ईच ऑफ की एक ग्लास में 25 ml की कैपेसिटी है, उस ग्लास का कैपेसिटी कितना है 25 ml ही है। तो कितने ग्लासेस हम लोग कितने ग्लासेस फिल कर पाएंगे अगर इतना दही है तो करना कुछ नहीं है आपको, करना कुछ नहीं है, देख लो 4 लीटर और 500 टोटल आपका अमाउंट था, और 25 ml बोला गया था ना। तो अच्छा 1 ml का जब आप करोगे कि इतना जो टोटल था कितना ग्लास भर पाएगा, यही ना, ये 25 ml का कितना ग्लास, तो इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे 25 से। और 25 ml दिया हुआ है तो इसको टोटल, पहले इसको टोटल चेंज कर लो ml में। तो 4 लीटर 500 ml को हम लोग चेंज करेंगे तो 4500 ml। जैसा कि हमने 1 किलोमीटर वाला पढ़ा था, तो इसमें भी 1 लीटर में आपका होता है 1000 ml होता है। तो 4 लीटर में आपका हो जाएगा 4000 ml प्लस 500, तो आपका 4500 ml आ जाएगा। पूछा था कि कितने ग्लासेस ना, 25 ml के कितने ग्लासेस भर पाएंगे टोटल में, 25 ml के कितने ग्लासेस बन पाएंगे। 4500 यहाँ 25 ml। तो बस सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। तो आप चलो यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड कर लो 25 से। 25 का टेबल तो नहीं आता, आप लोग को फिर मल्टीप्लाई करोगे, 25 टू जा क्या होता है 25 का डबल होता है आपका 50 होता है, तो 50 इज ग्रेटर देन, तो पहले एक बार में ही जाएगा ये 25, 550 422 0। अब 20 से 200 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 24 जा क्या होता है आपका 100 होता है। तो 4, तो 20 सिमिलरली 4 टाइम्स में 100 आ रहा है, तो आपका 8 टाइम्स में क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, 25 8 जा 200 हो जाएगा, एक बार में आपको कट जाएगा 200। ये पूरा कट गया, आपका क्या आया, ये 18 आपका आंसर आ गया। तो जब हम लोग 450 ml को 250 कितने ग्लासेस होंगे, तो आपका इसका 18 ग्लासेस आपका आंसर आ जाएगा। आपका 18 ग्लासेस आंसर, सॉरी जीरो भी था ना, 4500 था, तो 180 ग्लासेस हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था, ये जो हमने यहाँ पे 25 से 4500 को डिवाइड किया था ना, लेकिन ये तो 8 टाइम्स में ही कट जा रहा था, कितने टाइम्स में कट जा रहा था, एक जीरो बच जा रहा था, तो एक जीरो तो वही 180 ग्लासेस आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने 1.2 चैप्टर, हमने पहला चैप्टर का दोनों सेक्शन हमने कवर कर लिया, और ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। और कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग का सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स का चैप्टर 2 उसमें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, होल नंबर। तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।